ओम शांति। आज दिनांक 28 नवंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद पा के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद के स्कूल में वाह किन्हों की होती है? उत्तर, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वह उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है, या पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं, कोई भी ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तो बाबा की मुरली से हम बच्चे को जितना प्यार होगा, बाबा ने कहा मुरली को बड़ी प्यार से हर रोज सुनो, एक बार नहीं, एक मुरली को 8 बार सुनो, तभी जो है हम उच्च पद के लायक बनेंगे। क्योंकि ज्ञान ही तो कमाई का साधन है। ज्ञान ही नहीं, ज्ञान मुरली को धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद के लायक नहीं बन पाएंगे। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबर बार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह है अल्पकाल का सुख, काग बिष्टा समान सुख। वह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे, और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। तो बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा, है ना। राजा बनने के लिए प्रजा तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए जितना आप सर्विस करेंगे उतना आपकी प्रजा बनेगी, और प्रजा बनेगी तो आप राजा बनेंगे, है ना। बाबा ने कहा सम्राट बनो, चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करो। यानी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए आपको चक्र लगा करके सेवा करनी पड़ेगी, तभी चक्रवर्ती राजा बन पाएंगे। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है, बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले बाप का परिचय देते हो, परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप 2 होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काग बिष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है।
श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनको गुण धारण न करना, वह क्या काम के, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरी समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे सर्विस अच्छी रीति पढ़ते हैं वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं। अच्छी कमाई करते हैं, वह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर उच्च पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है। हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वह बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। फिर भी बाप समझाते, माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस तो बहुत करनी है। वह इस सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो पड़े। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं। परंतु शिव के बदले कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। श्री कृष्ण की आत्मा शिव बाबा की बात है। शिव बाबा की तिथि तारीख बेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की बेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना न करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है। अभी आज की मुरली से बाबा स्पष्ट यह कर रहे हैं जो ब्रह्मा यहाँ है। पहली बात ये है जो ब्रह्मा यहाँ है। दूसरी बात यह है जो बाबा जब आते यानी शिव बाबा जब आते हैं तो उनका आने का तिथि तारीख नहीं होता है। कई बच्चे को पता भी नहीं चलता जो बाबा आकर के कब ज्ञान दिए, कैसे आए। वह बाद में जाकर के जो विशाल बुद्धि बच्चे होते वह समझ पाते हैं जो यह शिव बाबा का बोल है। शिव बाबा अभी हम बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्मा बाबा शरीर को छोड़े यानी अव्यक्त फरिश्ता बने तो सभी भाई बहनों ने तपस्या करके बाबा को बुलाया।
बाबा आपको आना ही होगा, आना ही होगा। तो बाबा आने लगे मधुबन संदेशियों के द्वारा। लेकिन बाबा जब आते थे तो उनके आने का डेट पहले से फिक्स की जाते थे, जो फलाने तारीख फलाने डेट को बाबा मिलन है, बाबा आ रहे मधुबन में, आप सभी आ सकते हैं। तो सभी भाई बहन 2 महीना 3 महीना पहले अपनी टिकट बुक करा के मधुबन पहुंचते थे बाबा मिलन मनाने के लिए। और जब बाबा आते थे यानी आवाहन करके बाबा को बुलाया जाता था, तो ब्रह्मा बाबा का आने का डेट फिक्स होती थी। लेकिन बाबा ने अभी क्या कहा, आज की मुरली के आधार पे बाबा क्या कह रहे हैं, जो शिव बाबा का आने का कोई डेट फिक्स नहीं होता था। यानी बाबा कब और कैसे आकर के ज्ञान देते थे यह बच्चे को नहीं पता। तो बाबा जब आते थे शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते थे। और शिव बाबा जब आए तो ब्रह्मा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ करता था, ब्रह्मा बाबा में कोई चेंजिंग नहीं होता था, वह वैसे की वैसे था। क्योंकि बाबा कहते थे, बाबा कहे हैं, जो मैं ब्रह्मा की बाजू में बैठ जाता हूँ, थोड़ी सी जगह मैं लेता हूँ, है ना, मुख का आधार लेकर के मैं बोलता हूँ, बाकी और किसी कर्म इंद्रियों पे मेरा कोई जो है हक नहीं, शासन नहीं करता मैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा आते थे तो क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो जाता था। उनकी आवाज भी बदल गई, चेहरे भी बदल जाता था। और दूसरी बात यह होता था, जो सुनाते थे, दादी जो सुनाते थे, वह खुद नहीं सुन पाते थे। बाद में जाकर के उसका जो है पढ़ते थी, अध्ययन करने के बाद जो बाबा ने यह कहा, यानी बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब आते थे तो दादी की अपनी आत्मा सुसुप्त हो जाते थे, शांत हो जाते थे। यानी परवश है ना, यानी हमारे ऊपर, हमारे कर्म इंद्रियों के ऊपर दूसरे आत्मा की शासन। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा, परमात्मा हल्का होता है, उसके ऊपर संस्कारों का बोझ नहीं होता, लेकिन आत्मा भारी होती है, उसके ऊपर संस्कारों का बोझ होता है। इसलिए कोई भी आत्मा जब आए तो जिस तन का आधार लेती है, उसकी अपनी आत्मा को बिल्कुल शांत कर देती है, वह सुसुप्त हो जाती है, यानी निष्क्रिय हो जाती है वो आत्मा। ठीक, तो वही इसी रहस्य को हमें समझना है। दूसरी बात, बाबा ने यह कहा, जो ब्रह्मा यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, ब्रह्मा यहाँ चाहिए, क्योंकि कृष्णपुरी भी यहाँ चाहिए, इसी सृष्टि पे चाहिए। तो अभी तो ब्रह्मा है नहीं, चाहिए, कहाँ से ब्रह्मा आएंगे। तो ऐसा नहीं है जो शिव बाबा ने सिर्फ और सिर्फ एक दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा के तन के ही आधार लिए थे। ब्रह्मा बाबा के समय में भी अनन्य बहुत बच्चे थे, है ना, जो बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा, जो कई बच्चे ऐसे होते जो माता पिता को भी ड्रिल कराते थे, है ना, विशाल बुद्धि थे। तो बाबा जो है, यानी ब्रह्मा एक नहीं, ब्रह्मा 8 है। और शिव बाबा आज भी यहाँ पे पाठ बजा रहे हैं, शिव बाबा का कार्य आज भी चल रहा है। और साकार में आज भी प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिनके द्वारा बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो हम बच्चे निराश नहीं हो, क्योंकि सभी को बाबा साकार में पालना देंगे। लेकिन हमें बाप की पहचान होगी तब तो, बाबा तो अपनी पहचान दे रहे हैं। अब उस बातों को समझेंगे विशाल बुद्धि बच्चे ही, ये अर्थार्थ ज्ञान को तो हर बच्चे नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और साकार में भी पालना दे रहे हैं, लेकिन उस साकार पाठ को हमें समझना होगा और उस पाठ पे हमें निश्चय करना होगा। ठीक, इसलिए बाबा कहते हैं
बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद, है ना। यानी ज्ञान नहीं होगे तो सर्विस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते ज्ञानी आत्मा ही बाप को प्रिय लगते हैं। और ज्ञानी आत्मा, विशाल बुद्धि बच्चे बाप के यथार्थ ज्ञान को सही रीति से समझ पाएंगे। वैसे मुरली पढ़ने वाले, बाबा बाबा कहने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे हमें नहीं बनना है, हमें ज्ञान को यथार्थ रूप से समझना है। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी सर्विस एबुल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।